हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग जियोग्राफी का क्लास 15th देखेंगे जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से होगा और टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वह एसएससी सीजीएल 2022 हो या एसएससी जीडी 2022 हो, साथ में साथ वीडियो एग्जाम आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका चेमायुंगडुंग हिमनद, याद रखिएगा चेमायुंगडुंग हिमनद, जो कि मैकाल पर्वत के पास मानसरोवर झील जो है उसी के पास से निकलता है। तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो नदी, याद रखिएगा सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको दिहांग नाम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिवांग नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में असम में जाना जाता है। तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी मिलकर करते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने पर मिलता है, बनते हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोश किस नदी की सहायक नदी है। तो संकोश नदी जो कि ब्रह्मपुत्र के दाहिने तरफ से आकर मिलती है उत्तर की साइड से, संकोश नदी, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी सिक्किम से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो सिक्किम से साथ में वो तिब्बत की साइड से आती है, तो तीस्ता नदी है जो वो उत्तर की साइड से आकर मिलती है, जो कि दाहिने साइड है ब्रह्मपुत्र का, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी कैंची मोड़ का निर्माण करती है। तो ये नागालैंड से निकलकर मणिपुर होते हुए ऐसे आकर मिलती है, जिसको कहा जाता है बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। और इसको बंगाल में कहा जाता है सुरमा नदी। तो सुरमा नदी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में कहा जाता है, याद रखिएगा बराक नदी। और बराक नदी के किनारे ही असम का सिलचर है, तो सिलचर असम का है, तो एनआईटी सिलचर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो बराक नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिजोरम में बहती है। तो कालादान नदी मिजोरम में बहती है, याद रखिएगा कालादान नदी मिजोरम में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है। तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो आपकी जो तेल नदी है, तो तेल नदी मैंने बताया था कि महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। कौन सी? तेल नदी। कपिला, धनसिरी और पुथीमारी, तो ये सभी किसकी हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, याद रखिएगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन आज के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से। यदि आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पेपर देना है 2023 में, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर संडे आपको फुल मार्क टेस्ट 150 क्वेश्चन का कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।